लाहौर में एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब लाहौर के इलाके गुलबर्ग में इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी जो मार्केट है गुलबर्ग में, जिसको हम हफीज़ प्लाजा कहते हैं, वहाँ पर आग लग गई और वहाँ पर आग लगने की वजह से 300 दुकानों में मौजूद अरबों का माल जलकर राख हो गया। मदिया, न सिर्फ पंजाब की, लाहौर की, बल्कि पाकिस्तान की किसी एक बिल्डिंग के अंदर मौजूद ये सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है हफीज़ सेंटर। हफीज़ सेंटर मुख्तलिफ हवालों से ख़बरों में रहता है, ख़ास तौर पे जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की लॉन्च होती है, कोई भी बड़ी सेलफोन्स के हवाले से कोई डेवलपमेंट होती है, हफीज़ सेंटर ख़बरों में रहता है। लेकिन इस हफीज़ सेंटर को किसी सगे बदखू की नज़र लग गई और सुबह 6 बजे कल ये वाक़या पेश आया जब हफीज़ सेंटर में इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक चौथे फ्लोर पे या तीसरे फ्लोर पे आग भड़क उठी, जिसके बाद तीसरे फ्लोर से तकरीबन पूरा तीसरा फ्लोर उस आग की लपेट में आ गया। और डीजी रेस्क्यू ने कहा है कि इमारत के अंदर आतिशगीर मादा मौजूद था और बैटरियां फटने की वजह से आग ज़्यादा भड़की। और शफात, इस प्लाजे के चौथे फ्लोर पर लोग मौजूद थे जिन्हें सख्त जद्दोजहद के बाद निकाला जा सका और इस दौरान फायर ब्रिगेड की 33 गाड़ियाँ और 60 से ज़ायद रज़ाकार जो थे वो इमदादी कार्रवाइयों में भी मसरूफ़ रहे, लेकिन इसके बावजूद घंटों तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस हफीज़ सेंटर में चूँकि पंजाब के तूलो अर्ज से लोग आते हैं और यूजुअली जब वो सप्लाई के लिए या कलेक्शन के लिए आते हैं तो वो ऊपर के ही कमरों में क़याम कर लेते हैं और ये वही लोग थे जो कि मौजूद थे वहाँ पर और वो इस आग के बाद बिल्डिंग की छत पे चले गए, जिनको बड़ी मेहनत के बाद बचा लिया गया। अच्छी बात यह है कि इससे इस डिज़ास्टर में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान बहुत हुआ है। सूबाई वज़ीर बराए डिज़ास्टर मैनेजमेंट मियां खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। खालिद साहब, ये लाहौर का अहम तिजारती मरकज़ है, यहाँ पर लगने वाली आग पर भी काबू नहीं पाया जा सका, क्या इतनी बड़ी वजह थी? इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा प्लाजा, मशहूर जगह, वहाँ पर इतनी देर आग लगती रही, लोगों का अरबों का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो 112 टीमें हैं बर वक्त वहाँ पे पहुँच गई साइड पे और पीडीएम का मेरा स्टाफ भी वहाँ पे पहुँच गया। दीगर अदारे भी हमने फौरी तौर पे वहाँ पे उनको कॉल की और पूरी मेहनत और पूरी कोशिश की गई है। और क्योंकि वो बहुत बड़ा एक हफीज़ सेंटर, बहुत बड़ा प्लाजा है, उसकी डेप्थ काफ़ी थी, अंदर उसकी मार्केट्स हैं और जो बाहर से जो हमारी 112 टीमें काम करती रही, लेकिन अंदर वहाँ उस वक्त मैं खुद भी वहाँ पे मौजूद था। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने मुझे कॉल करके खुद कहा कि आप फौरी तौर पर वहाँ पहुँचे और मैं जो कि शुक्र में था, वहाँ से मुझे 40 मिनट लगे, मैं वहाँ पहुँच गया और देखा, मैंने खुद निगरानी की। 3-4 घंटे मैं वहाँ पे मौके पर रहा। तो जब बंदा मौके पर साइड पर जाता है तो फिर उसको अंदाज़ा होता है कि हालात क्या है। हमारी टीमें जो हैं रेस्क्यू वाली, उन्होंने कोई कोताही नहीं, उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं थी वहाँ पे काम करने में, उनकी महारत में, उनके जज्बे में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें वहाँ पे मियां खालिद साहब, रेस्क्यू एफर्ट्स में भले शायद कोताही नहीं थी, लेकिन एक ऐसी इमारत जिसके अंदर अरबों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान मौजूद था, उस इमारत के अंदर कोई इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं थे, उस इमारत के अंदर आग बुझाने का अपना बिल्डिंग का कोई सिस्टम नहीं था। बिल्डिंग कोड की क्लियर वायोलेशन है ये, क्या इस हवाले से कोई भी तहकीकात सामने आई? हाँ जी, बिल्कुल, इस पे कमेटी बना दी गई है। एक तो कमेटी का जो है वो देखेगी कि हम उनका जो हमारे ताजर भाई है उनका जो नुकसान हुआ है, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने उसकी हिदायत दी थी कि आप कमेटी बड़ी तौर पर बना दें। तो मैंने मौके पर कहा था होम सेक्रेटरी साहब को, डीसी को, कि आप कमेटी की कमेटी हमने कल ही बना दी। उसमें हम ताजरों के नुमाइंदे भी रखे हैं और उसमें एक तो हम ताजरों के नुकसान के अजाले का देखेंगे, क्या हमने करना है, उनका तखमीना कैसे लगाना है, कितना नुकसान हुआ है और उसके डिसीजन बाद में गवर्नमेंट लेगी। और दूसरा जो वायलेशन है बिल्डिंग की, उस पर भी कमेटी जो है ना गौर करेगी और देखेगी ताकि आइंदा जो प्लाजे बने वो इस तरह की वायलेशन ना हो। और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर ये वायलेशन ना होती तो शायद ये आग हम काबू जल्दी कर लेते और इतना नुकसान ना होता। सही खालिद साहब, अगर आप जैसे भी आपने बात की, अगर आग पर जल्दी काबू पा लेते तो इतना ज़्यादा नुकसान ना होता। ये आग पर काबू कब तक पा लिया गया था? क्योंकि रात 9:30 के बाद फिर देखा जा रहा था कि जो चौथी मंजिल से फिर कुछ शोलों ने भड़कना शुरू कर दिया था। नहीं, ये आग रात 9 बजे हमारा जो है ना ऑपरेशन वाइंड अप हो गया था। 9 बजे रात आग काबू पा लिया गया था और उसके बाद हमारा अमला वहीं रहा है और सुबह तक जो मुझे अपडेट मिली है उसके बाद कोई शोला वहाँ से बिल्डिंग से नहीं निकला।
सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मियां खालिद साहब मौजूद थे, सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट, बता रहे थे कि सुबह तक ये ऑपरेशन जारी